को जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक टेस्टिंग का। ये अभी ब्रिक का एक सैंपल है, हम ये लेबॉर्ट्री में लेके आए हैं। तो बाकी डिटेल देते हैं मिस्टर हैदर जो कि लैब इंचार्ज हैं। जी हैदर भाई। सर, ब्रिक्स के हमारे मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे ओवरऑल क्वालिटी टेस्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। वो जो हमारे टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं, इनमें से हमारे कंप्रेसिव अपना दबाव वाला टेस्ट होता है, इसका फ्यूजन टेस्ट होता है, पानी जल देने की क्वालिटी वाला टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारा हार्डनेस टेस्ट होता है, इसके अलावा कलर टेस्ट होता है, इसके अलावा शेप एंड साइज़ टेस्ट होता है, और एक हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है। आपको हम पहले इसका जो साउंडनेस टेस्ट है वो हम आपको बताएंगे। साउंडनेस टेस्ट करने के लिए आप लोगों ने 2 ब्रिक्स पकड़नी है। अगर आपकी साउंडनेस यानी कि सुरीली आवाज़ आएगी तो आप इसका ये कह सकते हैं कि ये हमारी ब्रिक्स ओके हैं। ये ठीक है सर। दूसरे नंबर पर जो हमारा टेस्ट होता है, जो हमारा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, वो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ठीक है सर। और आप लोगों ने कुछ ये चीज़ें नोट करनी होती हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। जो हमारी दर्जा अव्वल की जो ईंट होती है उसकी 2000 PSI होती है। दर्जा दोम की वो हमारी 1500 PSI होती है। और जो हमारी दोम क्लास होती है उसकी होती है 1500 PSI, और जो हमारी सोम क्लास होती है उसकी होती है 1000 PSI, यानी कि 1000 PSI। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। अगर आप लोगों की लोड बेरिंग वाला है तो उसके लिए आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2000 PSI होती है। ठीक है सर। और अगर आप लोगों की नॉन लोड बेरिंग वाला है, जैसे पार्टीशन वाला होती है, वो हमारी होती है 1500 PSI। जो हमारे इस टाइम प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो हमारी है 1500 PSI। जो 2000 PSI की जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो होती है मैक्सिमम। मिनिमम नहीं होती, मैक्सिमम होती है। वो होती है 16.6%। ठीक है सर। इससे ज़्यादा अगर आपकी पानी जरूर करने की सलाहियत ज़्यादा होगी तो वो हमारी ब्रिक्स कमज़ोर होगी। जो हमारी दोम क्लास होती है वो होती है तकरीबन 20%। ठीक है सर। और इसके अलावा जो अब आपको हम मुख्तलिफ टेस्ट करने। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम ब्रिक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लेबॉर्ट्री में पहुँच चुके हैं। और ये लैब इंचार्ज हैं, ये ब्रिक टेस्टिंग के लिए ब्रिक को इन्होंने तोड़ दिया है। इसके 2 पीसेस करके इसको हम बाकायदा भी टेस्ट करेंगे। जैसा कि ये अभी हम ब्रिक के 2 पीसेस करने के बाद इसको लेबॉर्ट्री में ले आए हैं। अभी आपको ये सारी डिटेल मिस्टर दानियाल हैं, ये आपको सारी डिटेल देंगे। जी दानियाल भाई। जी, हमारे पास ब्रिक साइज चेक होने के लिए, तो उसके बाद हमने उसकी कटिंग करके प्रॉपर सेंटर से उसकी हमने डायमेंशंस लेने के लिए, ताकि हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकें, तो हमने ये वर्नियर कैलिपर्स इसके ऊपर रख लिया है ताकि हम इसकी लेंथ और विड्थ ले सकें। ओके। जब हमने इसकी लेंथ देखनी है तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, जो कि हम इसमें mm में इसका साइज़ ले लेंगे। ये हमारे पास 117 इसकी mm में साइज़ आ रहा है, लेंथ। तो उसके बाद हम इसकी विड्थ ले लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 109 mm में साइज़ आया। ओके जी। तो अभी हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अब जो साइज़ आए हैं, जो से 2 ब्रिक सैंपल के, एक आया 117, उसको हम mm से हम इंचज़ में ले जाएंगे। मतलब 117 डिवाइडेड बाय 25.4, ये जो कि हमारे 1 इंच के अंदर mm होते हैं, तो हम इसका इंचज़ में हमारी एक लेंथ आ गई है 4.6। ओके। जैसा कि अभी कैलकुलेशंस की जा रही हैं, ये हमारी लेंथ जो सी आई थी इंचज़ में, वो हमने लिख लेनी है 4.6 मल्टीप्लाई बाय उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई को हम 109 हमारी आई थी mm में, 109 को हम कन्वर्ट करेंगे इंचज़ में। ये हमारी आ गई है 4.29, मतलब 4.3। ओके जी। तो ये हमने ब्रिक की लंबाई ज़रब चौड़ाई ले ली है, जो कि हमारी इंचज़ में है, तो स्केल इंचज़ में इसका एरिया आ गया। तो अब हम सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करेंगे, तो वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि ब्रिक टेस्टिंग के लिए भी सैंपल को बीच में रख दिया गया है। सैंपल को स्टील कैप्स के बीच में रख के टेस्टिंग के लिए
अभी ये रॉड के थ्रू इसकी स्ट्रेंथ फाइंड की जाएगी। ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 56,000 पाउंड स्ट्रेंथ फोर्स प्रोवाइड करने पे ये सैंपल क्रश कर चुका है और अभी इसको बाहर निकालेंगे। ये इसके पीसेस हैं। अभी नेक्स्ट सैंपल लगाएंगे। अभी जैसा कि दूसरा सैंपल लगाया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। अभी जैसा कि तीसरे सैंपल का साइज़ लिया गया है और ये इसकी मेजरमेंट्स नोट की जा रही हैं और साथ में ही ये जो दूसरा सैंपल लगाया है उसको टेस्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई की जा रही है। अभी जैसा कि रॉड के थ्रू इस सैंपल के ऊपर फोर्सेस लगाई जा रही हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैंपल क्रश कर चुका है और ये जो इसकी फोर्स आई है वो है 26,000 पाउंड्स जो इसके एरिया पे फोर्स अप्लाई की गई है। अभी इसकी भी रीडिंग्स नोट कर ली जाएंगी। इसी के साथ आपको दिखाते हैं बारिश का खूबसूरत मंज़र और ये यूनिवर्सिटी का एरियल व्यू है। सियास प्रोजेक्ट जो कि शेखुपुरा का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहा है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग जारी है। इसके लिए बाहर का एक व्यू मस्त था, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलते हैं वापस लेबॉर्ट्री में। जैसा कि अभी ये तीसरा सैंपल लगाया जा चुका है और ये ब्रिक क्रश कर चुकी है। और जो रीडिंग आई है 38,000 पाउंड 38,000 पाउंड इसकी रीडिंग आई है। अभी इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैंपल क्रश कर चुका है। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। इसी के साथ दोबारा लेबॉर्ट्री में चलते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो अभी हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। जैसा कि मिस्टर दानियाल हैं, ये भी हमें कैलकुलेशंस यहाँ पे डिटेल देंगे। जी दानियाल। तो ये हमारे पास जो सा है ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स C67 के थ्रू ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका तरीकाकार ये है कि हमने पहले तीनों सैंपल्स के एरिया ले लिए स्क्वायर इंचेस में। ओके, ठीक हो गया। इंच लंबाई ज़रब चौड़ाई हमने एरियाज इकट्ठे कर लिए स्क्वायर इंचेस में। हमारे पास ये एरिया आ गया 4.6 मल्टीप्लाई 4.4 ये 20.3 ये हमारे पास स्क्वायर इंचेस में एरिया आया। ओके। उसके बाद हमारे पास जो सी हमारी डायल रीडिंग्स आई हैं कंपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन की डायल रीडिंग वही हमारे पास 40 के, 56 के और 38 के। ओके। जो हमारे पास फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का प्रेशर मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया P इज इक्वल टू F/A। ओके। ठीक है। जो हमारे पास प्रेशर है वो हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कि हमारे पास फोर्स जो सी आई है मीन्स के हमारे पास सिर्फ डायल रीडिंग आई है 40 के जी। इसको हम 40 के को डिवाइड करेंगे एरिया पे। ओके। ये 20.3 आया तो हमारे पास ये हमारी PSI आ गई पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है। ओके। तो हमने ऐसे ही 56 के को जब डिवाइड करना है फोर्स बटा एरिया पे 19.8 तो इस पर हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारी 28 28 इसका हमारे पास PSI आ गई। उसके बाद हमने फिर दोबारा से थर्ड का भी सेम करना है। डायल रीडिंग आ गई 38 के, उसको फोर्स बटा एरिया किया हमारे पास PSI आ गई। ओके। तो हमने तीनों को जब प्लस करके उसकी एक एवरेज निकाली है, मीन निकाला, वो आया
2252, मतलब 2252 हमारे पास इसकी एवरेज PSI आ गई। ओके। तो अभी जैसा कि ये मार्क MA है, मिस्टर दानियाल ने हमें सारी डिटेल और कैलकुलेशंस बता दी हैं। इसमें जो फोर्स आई है वो 2252 2252 PSI आई है, पाउंड पर स्क्वायर इंच आई है। और ये सैंपल हमारा बिल्कुल पास है और ये हम लोड बेयरिंग वाल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लेबॉर्ट्री का मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ये सारी मशीनरी और सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये सारे लैब इक्विपमेंट्स हैं जो कि टेस्टिंग के दौरान यूज़ हो रहे हैं।